हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्वीट स्वीट ड्रामा। इस ड्रामा का नाम भी ना स्वीट स्वीट ही है। अब इतना स्वीट स्वीट हो गया है तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें मिठास तो होगी ही। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसकी लव स्टोरी जो है वो आइसक्रीम से स्टार्ट है। अब आइसक्रीम से कैसे स्टार्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो मेल लीड है उनको एफेसिया है, जिसमें उन्हें जब भी नर्वसनेस होती है या वो डर जाते हैं तो उनके बोलने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। वो लोगों से बात नहीं कर पाते, वो थोड़ी देर के लिए गूंगे हो जाते हैं। और उनका ये गूंगापन तब तक ठीक नहीं होता जब तक कि वो आइसक्रीम ना खा ले या काम डाउन ना हो जाए, अंदर से रिलैक्स ना हो जाए। और ये बीमारी उनकी कैसे ठीक होती है? हाँ, सही पकड़े, हमारी फीमेल लीड के हाथों से बने आइसक्रीम से। तो इस तरह से ये लव स्टोरी स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या क्या ट्विस्ट है ये तो हमें एपिसोड देखने के बाद पता लगेगा। तो ज्यादा बोर ना करते हुए मैं एपिसोड स्टार्ट कर देती हूँ। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि एक लड़का जो है हुडी पहनकर एक घर में घुसता है और वहां से चुपचाप एक ड्रोन उठाता है और वापस जाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी उस घर में से एक लड़की बाहर आती है और किसी भी अनजान इंसान को अगर आप घर में देखोगे तो क्या होगा, तो वो जोर से चिल्लाती है और उसको बदमाश बोलती है। जिसके बाद वो अपनी हुडी उतारता है और जब हमारी फीमेल लीडर उसका चेहरा देखती है तो वो कहती है, तुम फिर से, मैं आज तुमसे चौथी बार मिल रही हूँ और जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना बस परेशानियां ही ला रहे हो। उसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने बारे में बताती है कि उसका नाम टियान टियान है। वो कहती है कि मुझे पेंटिंग और बेसबॉल बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा सपना है कि मैं अपने हाथों से डिजाइन किया हुआ एक घर बनाऊं। और उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा लकी है और चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई है। मतलब कि उसके मॉम डैड के पास एक बड़ा सा घर है, उसके मॉम डैड एक आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और उसके मॉम डैड उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो इकलौती है। उसके बाद हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है, इन जनाब को सारी चीजें प्रॉपर टाइम पे और सही जगह पे और साफ सुथरी चाहिए और ये हमें उनकी हरकतों से पता लगता है। उसके बाद हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा मेल लीड जाते ही वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता है क्योंकि उसने जो ड्रोन बनाया है उसको लॉन्च करने के लिए उसे पहले खुद सेटिस्फाइड होना है कि उसका प्रोडक्ट परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। और ये बोल के वो वहां से चलता बनता है तो क्लाइंट थोड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसके कलीग्स उन्हें मना लेते हैं और ऑफिस में ये बातें चलने लगती हैं कि वो उस ऑफिस का इकलौता ऐसा इंजीनियर है जो ऐसी हरकतें कर सकता है और इतना सुपर कूल बन सकता है और इन जनाब का नाम है सुमो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे सुमो जो है वो ड्रोन टेस्टिंग कर रहे होते हैं और अपने कलीग्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि डाटा कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है या वो कैसे अपना वर्क कर रहा है। कि तभी दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को दिखाया जा रहा होता है जो अपने डैड से बात करते हुए मस्त अपने आइसक्रीम शॉप के रास्ते में होती है, जाती होती है अपनी स्कूटी से। और इधर जो है हमारे सुमो भाई साहब का जो एयरक्राफ्ट है वो लॉक हो जाता है और उस पर उनका जो कंट्रोल था वो हट जाता है और वो अपने ही आप हमारी फीमेल लीड के पास जाने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड को लगता है ना कि वो पुलिस का ड्रोन है और वो इतना स्पीड से चला रही थी इसलिए उसको पुलिस ने नोटिस कर लिया। तो वो कहती है कि मैंने स्पीड लिमिट कंट्रोल कर लिया है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं धीरे चलाऊंगी। लेकिन वो ड्रोन तो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो बेचारी ना एक डंडा निकाल लेती है। उसे लगता है कि कोई बदमाश जो है उस पर ड्रोन से नजर रखने की कोशिश कर रहा है और तभी कुछ ऐसा हो जाता है। और हमारे मेल लीड दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि उनके ड्रोन का तो कचरा हो चुका है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं ना तो हमारी फीमेल लीड कहती है, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? और उन दोनों की आंखें लड़ती हैं और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद चुपकी लाइट चमकती है जो कि हमारी फीमेल लीड के टोपी में रह गई थी। तो हमारा मेल लीड जो है उसे लेने के लिए जाता है तो हमारी फीमेल लीड को लगता है कि वो उसे छेड़ रहा था, उस पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, एक पर्वट है वो। तो वो लोगों को इकट्ठा कर लेती है और लोग जो है उस पर भड़कने लगते हैं हमारे मेल लीड पे। तो बेचारा तब नोटिस करता है कि उसकी आवाज जा चुकी है, मतलब अब वो गूंगा बन चुका है। तो वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और हमारी फीमेल लीड जो है ये बात नोटिस कर लेती है और वो कहती है कि शायद ये गूंगा बह रहा है और इसे हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे मेल लीड को उसकी इतनी इंटेलिजेंसी पे शक होने लगता है तो हमारी फीमेल लीड जो है उसे इशारों में पूछने लगती है कि तभी एक छोटा सा बच्चा आता है और वो कहता है कि इस ड्रोन में तो कैमरा है ही नहीं और उल्टा तो इसकी चिप गायब है, ये टूट गया और महंगा भी है, तुम्हें तो इसे कंपनसेशन करना चाहिए। हमारी फीमेल लीड को कहता है टियान को। हमारी टियान जो है वो डर जाती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि अब सारी गलती उसके ऊपर आ गई है।
तो बच्चा जो है हमारे सुमो से कहता है कि तुम्हारा ये जो चिप है ना, अगर तुम इसको दोबारा इसमें डालोगे तो तुम्हारा ये जो ड्रोन है ये अनलॉक हो जाएगा, जो कि लॉक हो चुका है। तो वो हाँ करता है, जिससे हमारी फीमेल लीड को पता चल जाता है कि वो सिर्फ गूंगा है, बहरा नहीं है। हमारी फीमेल लीड जो है चौड़ चौड़ में कहती है हाँ तो ठीक है ना, मैं उसे कंपनसेशन कर दूंगी। तो वो अपना फोन निकाल के उसे पे करने जाती है, लेकिन उसका फोन खराब हो जाता है। तो लोग उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगी इसके साथ। तो वो क्या करती है, कागज लेकर आती है, उसमें अपना नंबर लिखकर हमारे सुमो को देने वाली होती है कि उसका कागज उसके हाथ से उड़ने वाला होता है, और दोनों एक साथ उसे पकड़ने जाते हैं और दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है, और फिर से कुछ मिनट का साइलेंस और दोनों की अखियां लड़ती है। उसके बाद जैसे ही हमारी फीमेल लीड को होश आता है कि उन दोनों के हाथ जॉइंट हो रखे हैं, तो वो झटके से अपना हाथ खींचती है, जिस चक्कर में वो गिरने वाली होती है कि हमारे हीरो उसे कैसे गिरने दे सकते थे। तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारे हीरो को तो सफाई पसंद है ना। तो वो जैसे ही ये नोटिस करते हैं कि हमारी फीमेल लीड पूरी कीचड़ से सनी है, वो उसका हाथ छोड़ देते हैं और वो धम से जमीन पर गिरती है। और हमारे सुमो जो है वो अपना हाथ चेक करते हैं कि कहीं ये गंदा तो नहीं हो गया। उसके बाद हमारी टियान के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जो कि रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे होते हैं कि उस रेस्टोरेंट को 50 साल हो चुके हैं और कल उसकी एनिवर्सरी है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कुछ सीक्रेट सा, जो कि वो अपनी बेटी को नहीं बताना चाहते हैं। तो उसके बारे में उसे बाद में बताएंगे, ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी हमारी टियान एंटर करती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम कहती है तुम्हें क्या हो गया। तो उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें इसकी शक्ल देख के नहीं लग रहा कि ये कीचड़ में डुबकी लगा कर आई है। तो उसके मॉम डैड जो है उसे नहाने धोने के लिए कहते हैं कि तभी उसकी फ्रेंड जो है मोमो आती है और वो उसकी फोटो खींच लेती है। अब भाई फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद हमारी जो मोमो है वो हमारी टियान से पूछ रही होती है कि उसका टेस्ट कैसा गया, क्योंकि वो इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद अब्रॉड जाने वाली थी पढ़ाई के लिए। लेकिन हमारी टियान कहती है कि वो ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई है और वो एक डिजाइनर है जो कि घर डिजाइन करती है। तो वो कहती है कि जहाँ वो टेस्ट देने गई थी उन लोगों को लगता है कि वो अमीर होने के साथ साथ अपने जो काम है उसमें एफर्ट्स नहीं लगाती है, जबकि ऐसा नहीं है, वो बहुत सारा एफर्ट्स लगाती है। तो वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को बताए या ना बताए। तो हमारी टियान जो है डिसाइड करती है कि वो अपने पेरेंट्स को बताएगी। उसके बाद वो जाती है अपने पेरेंट्स के पास और उनसे बात करने की कोशिश करती है। तो बच्चा जब ये बोलता है अपने पेरेंट्स से कि मॉम डैड आपको पता है ना कि हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो इस लाइन का मतलब पेरेंट्स क्या निकालते हैं। तो वही हमारी टियान के मॉम डैड भी समझते हैं। तो उसकी मॉम कहती है मेरे से पैसे क्यों उम्मीद मत करना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरी टियान जो है वो कहती है कि मॉम मैं आपसे पैसा नहीं मांग रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं टेस्ट में फेल हो गई हूँ और मैं 1 साल और आप लोगों के साथ रहूंगी, अब्रॉड नेक्स्ट ईयर चली जाऊंगी। तो उसके मॉम डैड जो है उसे बताते हैं कि उनका प्लान थोड़ा अलग है, क्योंकि वो 20 सालों से अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं और उन्हें कभी भी पर्सनल स्पेस नहीं मिला। तो वो उस पर्सनल स्पेस को वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन कर दी है। अब वो टियान के चक्कर में अपना प्रिपरेशन कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये सुन के हमारी टियान सैड तो होती है, लेकिन उसके मॉम डैड जो है उसे काम थमाकर वहां से जाने लगते हैं। अब मॉम डैड ने फैसला ले लिया है तो ले लिया है, लेकिन वो जाते जाते हमारी टियान को कहते हैं कि बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है ना उसको ठीक कर देना, क्योंकि मैं नहीं लगा सकता, मुझे जल्दी है। ये बोल के उसके डैड चले जाते और फिर उनके जाने के बाद हमारी टियान जो है वो बोर्ड लगाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो बोर्ड लगा नहीं पा रही होती है, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन वो जैसे ही देखती है अपने सामने तो वहां उसको सुमो दिखाई देता है और वो उसको देखकर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरा पीछे करते करते यहाँ तक आ गए, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगी बाद में, फोन नंबर दिया था, एड्रेस कैसे निकाला। वो ऐसे डांटी रही होती कि वो उसे अवॉइड करके अंदर चला जाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है और फिर हमारी फीमेल लीड सोच ही रही होती है कि वो कैसे वहां अटक गई कि तभी हमारा सुमो वापस जा रहा होता है। तो वो सुमो को हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन वो इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन कुछ नोटिस करता है और फिर उधर जाता है। एज अ ऑडियंस हमें ऐसा लगता है कि वो अब हमारी टियान को बचाएगा, लेकिन वो उसे बचाने की जगह उस बोर्ड का पोजीशन ठीक करके वहां से चलता बनता है हमारी टियान को अवॉइड करके। बेचारी टियान उसे बुरा भला बोलती रह जाती है, लेकिन तभी हमारी मोमो आती है और वो मोमो को अपना दुखड़ा सुनाती है। और यहाँ हमारे सुमो के फ्रेंड जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को पटा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से वो अपने काम के चक्कर में थोड़ा सा टेंस होते हैं कि तभी हमारे सुमो जो है वो अपना टूटा हुआ ड्रोन लेकर वहां पहुंचते हैं और ऑफिस को लोगों को पता लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस मूड में है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी टियान जो है वो उस हवाई झूले से उतर चुकी होती है और उसकी फ्रेंड उसकी मसाज कर रही होती है। तो हमारी जो टियान है वो मोमो से पूछती है कि वो लड़का क्या करने आया था यहाँ पे। हमारी मोमो बताती है कि वो आइसक्रीम खरीदने आया था, लेकिन जब उसने देखा कि शॉप ओपन नहीं है तो वो चला गया। तो हमारी जो टियान है वो कहती है कि उसने और कुछ नहीं कहा। तो मोमो समझ जाती है और कहती है क्या उसे कुछ कहना था। तो हमारी जो टियान है वो उसे बताती है कि वो उसी की वजह से कीचड़ में गिरी थी और उसी की वजह से उसका लक खराब हो गया था। हमारी जो मोमो है वो कहती है कि तुम्हारे ग्रह और नक्षत्र शायद उस लड़के से मैच नहीं करते, तो आइंदा से जब तुम उससे मिलना ना तो कोशिश करना कि तुम उसके साथ अकेले ना रहो, वरना तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगी। और मेरे ख्याल से शायद उसने इस बात को सीरियस लिया है।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि और जब वो जाकर अपनी सीट पर बैठता है तो उसका जो कलीग है वो उससे सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रहा होता है। यहाँ हमारे सुमो के मुंह से तो कुछ निकल नहीं रहा होता है, तो वो क्या करता है, उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पर स्टिकर लगा देता है। और फिर जब वो कलीग जो है हमारे सुमो को कुछ बड़बड़ाता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि सुमो की वॉइस जो है अब नहीं रही, मतलब अब वो बोल नहीं पाएगा। तो वो कोई बहाना लगाकर वहां से चला जाता है और जाकर बॉस को इस बारे में बताता है कि सुमो की वॉइस जो है वो नहीं रही। तो बॉस उससे पूछती है कि इसको ठीक करने का और कोई तरीका नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ, कुछ ठंडा ठंडा पिलाना पड़ेगा, और वैसे भी मैंने उसे पानी दे दिया है पीने के लिए ठंडा, और वो पानी पी रहा होता है ठंडा। लेकिन अभी भी हमारे जो सुमो का ध्यान है वो उसी बात पर लगा रहता है कि जब टियान उससे मिली थी तो क्या हंगामा हुआ था। दूसरी तरफ ऑफिस के कलीग जो है आपस में बात करते हैं कि हमारा जो सुमो है उसको इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है कि उसने ठंडा पानी पिया है, फिर भी उसको रिलैक्स नहीं हो रहा है। अब वो आइसक्रीम खाएगा जिसका ऑर्डर देने के लिए उन्हें कहा गया है, तो वो ऑर्डर देने लगते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो ऑर्डर जाता है हमारी टियान की आइसक्रीम शॉप पर, और टियान जो है वो ऑर्डर लेकर निकल रही होती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे सुमो भाई साहब के जो दोस्त हैं उनकी गर्लफ्रेंड जो है उनसे मिलने आई होती है, और उनकी गर्लफ्रेंड के रहते हुए भी वो डेट कर रहे होते हैं, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड को पता लग जाता है और वो उनके मुंह पर ठंडा ठंडा पानी मार देती है। तो वो उससे कह रहा है कि अब तुम्हें रिलीफ मिला, तो वो कहती है नहीं, और फिर वो खाली ग्लास लेके दोबारा उसके मुंह पे मारने जाती है, लेकिन खाली होता है। तो वो कहता है कि खाली है, पर तभी हमारी टियान जो है एक आइसक्रीम आगे कर देती है और वो लड़की उस आइसक्रीम को लेकर उसके मुंह पे मारती है, और ये देखकर तो बेचारा शॉक रह जाता है। और हमारी टियान जो है अपना दूसरा बचा हुआ एक आइसक्रीम लेकर लिफ्ट से जा रही होती है अपने कस्टमर को वो आइसक्रीम देने के लिए, कि तभी लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है और हमारी टियान को कौन देखने को मिलता है, सुमो। और उसे देखकर तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी रह जाती है, बेचारी इतनी ज़्यादा शौक होती है कि हमारा सुमो उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो वो उससे पूछ ही लेती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कोई रिप्लाई ना देते हुए बस हमारी टियान के हाथ का आइसक्रीम देखता है और उसके हाथ से वो लेकर खाने लगता है। हमारी टियान जो है उसकी इस हरकत पे गुस्सा करने लगती है, उसको डांटती है, लेकिन उसके आइसक्रीम खाने का तरीका उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उसको घूर घूर के देखने लगती है। और हमारे सुमो को इतना ज़्यादा वो आइसक्रीम अच्छा लगता है कि वो एक स्माइल करने लगता है, और वो एक स्माइल के साथ हमारी टियान को देखता है और बेचारी टियान कंफ्यूज रह जाती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारी राशि क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मिथुन राशि वाले उसका अच्छा कर सकते हैं और अदर राशि वाले उसका बुरा। तो वो कहती है पक्का तुम्हारी मिथुन राशि होगी, है ना। लेकिन सुमो उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो तो बस आइसक्रीम के मजे लेने में बिजी होता है। और टियान उससे बात किए जा रही होती है, लेकिन तभी सुमो वहाँ से जाने लगता है। तो टियान उसे जोर जोर से बुलाती है, तो वो टियान को देखकर फिर से क्यूट सी स्माइल देता है, जिसे देखकर हमारी टियान फिर से कंफ्यूज रह जाती है और बस उसकी स्माइल में ही खो के रह जाती है। दूसरी तरफ से हमारे सुमो के दोस्त भी निकल रहे होते हैं, अपना आइसक्रीम पोंछ रहे होते हैं बेचारी, जो उनके मुंह पर सबने पोत दिया है। और फिर वो इस तरह से हमारे सुमो को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो बस कंफ्यूज होकर देखते रह जाते हैं। और जब सुमो आकर उससे बात करता है तो वो तो और ज़्यादा शौक रह जाता है, क्योंकि सुमो कभी भी इतनी जल्दी अपनी आवाज़ वापस नहीं ले पाया था जितनी जल्दी वो अभी ले पाया था, और ये देख के वो बिल्कुल शौक रह जाता है। दूसरी तरफ हमारी टियान सोचती है कि लगता है ये उसका पीछा करते करते वहाँ आया था, या फिर ये यहाँ काम करता है, और ये हमारी सुमो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और पक्का इसकी राशि मिथुन होगी। लेकिन तभी लिफ्ट जो है वो बंद हो जाती है और बेचारी जोर से चलाती है फिर से नहीं। उसके बाद सुमो अपना काम कर रहा होता है कि तभी बॉस उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो ड्रोन तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। तो वो कहता है 1 हफ्ता। वैसे हमारे सुमो की इस बिहेवियर से लगता है कि वो लोगों से सिर्फ काम के बारे में बात करता है, उसे एक्स्ट्रा वो नहीं है, थोड़ा रूड है। उसके बाद वो अपने काम में लगा होता है कि उसको उस आइसक्रीम की याद आ रही होती है, मतलब वो आइसक्रीम उसे इतनी ज़्यादा रिलैक्स कर देती है, इतनी ज़्यादा उसे अच्छी लगती है कि वो सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात को टियान जो है गुस्से में अपने शॉप पहुंचती है और अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुमने सही कहा था मोमो, मेरा लक जो है वो खराब चल रहा है और मैं उस इंसान से मिलते ही एलिवेटर में फंस गई, अब मेरा मूड खराब है, चलो कहीं जाकर कुछ ड्रिंक करते हैं। तो हमारी जो मोमो है वो कंफ्यूज होकर कहती है कहाँ जाना है। तो वो एक एरो उठाती है और एक बोर्ड पे मारती है और कहती है ड्रिंक करने चलो, और फिर वो उसका हाथ पकड़ के वहां से जबरदस्ती ले जाती है। उसके बाद उनके जाने के बाद दिखाया जाता है कि पूरे बोर्ड पे ड्रिंक के ही चुपके होते हैं। तब जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो चलती उसकी मर्जी है, लेकिन किसी अलग अंदाज से। उसके बाद दिखाया जाता है कि उनके जाते ही वहां पर सुमो आता है, शायद आइसक्रीम का टेस्ट दोबारा करने। उसके बाद वो उन्हें जाता हुआ देखकर देखता ही रह जाता है। उसी तरह दिखाया जाता है कि बॉस जो है किसी से बात कर रही होती है कि सुमो को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि वो आराम से अपना काम कर सके, ज्यादा प्रेशर फील ना करे और उसकी आवाज दोबारा ना जाए। डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करने की बात कर रही होती है
वहीं दिखाया जाता है कि उसकी बॉस जो है सुमो के पास पहुंचती है और उसको लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी टियान और मोमो पे, जो दोनों मिलकर ड्रिंक कर रही होती हैं और बात कर रही होती है हमारी टियान के लक के बारे में। मोमो कहती है कि वो तुमसे इतनी बार मिला है, पक्का उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन है। तो हमारी टियान कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके साथ मेरा कनेक्शन कितना अजीब दिखता है। तो हमारी मोमो कहती है कैसा दिखता है, अच्छे से सोचो। तो हमारी टियान जो है कहती है उसके लिप्स, और फिर उसका आइसक्रीम खाने वाला सीन याद करने लगती है और फिर चुप हो जाती है। फिर कहती है उसकी आंखें, उसने उसे कीचड़ में गिराया था, वो वाला सीन याद करती है और फिर से चुप हो जाती है। और फिर कहती है उसकी स्माइल, और फिर खो के ही रह जाती है। तो मोमो कहती है क्या बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो होश में आकर कहती है नहीं, उतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, पर ठीक है। फिर हमारी जो टियान है वो मोमो से पूछती है कि उसे अपनी लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो वो कहती है कि जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, कोई ऐसा। उसके बाद मोमो टियान से पूछती है तो टियान कहती है कोई ऐसा जो मेरे साथ बैठकर स्टार्स देखे। तो स्वीट। आपको अपनी लाइफ में कैसा लव चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि टियान अपने घर पे पहुंचती है और उसकी मॉम उसके लिए कपड़े धो रही होती है क्योंकि वो कल चली जाएंगी। तो वो अगर अपनी मॉम को अपना वो मॉर्निंग वाला डिन देती है तो उसकी मॉम कहती है अपना कपड़ा खुद धो। तो वो क्या करती है, जाकर उसे वहीं बास्केट में रख देती है और फिर अपनी मॉम के साथ वो अपने सामने वाले विला को देखने लगती है, जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद कोई रहने आया है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसमें कोई और नहीं बल्कि हमारा सुमो रहने आया है, उसकी बॉस उसे लेकर आई है। वैसे यहाँ उसकी बॉस का और उसका रिश्ता क्लियर नहीं है, पर मे भी शायद वो उसकी सौतेली या फिर सगी बहन हो सकती है। उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी जगह सोने चले जाते हैं, मतलब कोइंसिडेंस की यहाँ पर हद। अब हम ये कहें कि टियान की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है या फिर ये कहें कि टियान का लकी खराब है, जो उसका बैड लक उसका पीछा करते करते उसके सामने वाले घर में रहने आ गया। लेकिन वो जो दिन के अंदर जो चिप था वो उसी में रह जाता है। उसके बाद मॉर्निंग होती है और टियान की मॉम उसे जगाती है जैसे नॉर्मली मॉम जगाती है, इतनी देर तक सोती हो, कैसी लड़की हो, अपना घर कमरा बिखेर के रखती हो। और उसकी मॉम जो है उसको यही सुनाते सुनाते अपने हस्बैंड के साथ वहां से निकल जाती है क्योंकि उनकी फ्लाइट होती है। तो बेचारी जैसे जैसे टियान जो है वो उठती है और उठकर खुद को होश में लाकर नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ उसके मॉम डैड जो है वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और उन्हें जाता हुआ हमारा सुमो देख लेता है। और वो तो अपना मस्त ड्रोन उड़ाने में बिजी होता है कि उसका ड्रोन जो है वो उड़ते उड़ते टियान के छत पे पहुंच जाता है और वहां जाकर वो उस चिप की वजह से लॉक हो जाता है। फिर से हमारे जो सुमो है उसका कंट्रोल उस ड्रोन से हट जाता है और ड्रोन एक दीवार में जाकर टकराती है और वहीं टूटकर गिर जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सुमो जो है हुडी पहनकर पहुंचता है टियान के घर पर और वो बेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। आएगा भी कैसे। हमारी टियान जो है वो गाना गाते गाते नहा रही होती है, मतलब अपने नहाने को एंजॉय कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने बेल बजाई है, लेकिन वो उसे अवॉइड करती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि सुमो को ऐसा लगता है कि जो कपल बाहर गया है, उनके जाने के बाद घर में कोई नहीं बचा, तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है और घर में चोरी छुपे एंटर होने की कोशिश करता है। और ये वही सीन है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। तो सुमो जो है अपना ड्रोन लेने के लिए वहां उसके घर में गया होता है और अपना ड्रोन लेकर बेचारा चुपचाप आ ही रहा होता है कि टियान नहाकर निकलती है और उसे अपने सामने देखकर इतनी जोर से चिल्लाती है ना, और उसको बदतमीज भी बोलती है। और उसी के चिल्लाने के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। और ये ड्रामा और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो नेक्स्ट एपिसोड लिखिए। अगर कोई और ड्रामा चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। ओके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर मुझसे बात करनी है तो जाके फॉलो कर दे।